दान करूं। सद्गुरु दे वह हमार, यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजी हो जन आय। प्रभु जी सुध लीजी हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप महान हो, आप महान हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप धन्य हो इसलिए नहीं कि मानव जन्म मिला है, इसलिए नहीं कि आप उपदेश लिए हो, इसलिए कि आप जो है सद्गुरु के प्रेमी हो, अनुरागी हो। धनी सद्गुरु धनी धान्य है, धनी सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को, धनि सद्गुरु धनी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि को, सद्गुरु शरण ही उबारी, सद्गुरु शरण ही उबारी। होया स्वतंत्र भवधार, सद्गुरु शरण ही उबारी। होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर
तरन है। तासे हरि विधियार, सद्गुरु शरण ही उबरी। होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है। जासो हरि विधियार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जितना ये जो है संसार है, जितना ये दुखी जो है भूख से प्यास से, इससे नहीं दुखित है। यह संसार जो है मन की चाल से दुखित है। देखो, भोजन तो सबको मिल जा रहा है लगभग जो है। अभी आजकल भारत सरकार भी आपको भोजन के लिए अन्न तो दे ही रही है। अब ऐसा आपको क्या चाहिए संसार में, बताओ? बिना कुछ किए हुए ही आपको अन्न भी दे रही है। आपको पेट भरने के लिए तो अन्न तो मिल रहा है, भारत सरकार ही दे रही है। और जो बिल्कुल ही जो है परेशान है, आप बोलोगे आप तो भारत सरकार की रोज ही जो है ले आ देते हैं। अब संसार में है, सबको भोजन मिल रहा है। जिसका आधार कार्ड बना है, पैन कार्ड बना है और क्या क्या बना है। कौन ऐसा आदमी है जिसको गेहूं चावल और ये सब नहीं मिल रहा है? वही है जो अपने से सामर्थ्य हैं। अरे पाकिस्तान में तो आटा भी नहीं मिल रहा है, पैसे से खरीदने के लिए नहीं मिल रहा है। आप धन्य हो क्योंकि आप सद्गुरु के धरती पर हो। पाकिस्तान भी आप ही का है, श्रीलंका भी आप ही का है। श्रीलंका तो भगवान राम ने जीत करके बहुत पहले दे करके आए थे। आप जाग जाओ, अब समय आ गया है। भारत जो है विश्व गुरु था, है और रहेगा। पूरा संसार आपका है। स्वामी जी ने कह दिया है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारे है, हम सब संसार। आए भारत की केवल सद्गुरु के भक्त ही नहीं, पूरे भारत के सभी जो है मानव को, सभी मनुष्य को बूझना पड़ेगा। आप हथियारों के बल पर जो है शांति नहीं ला सकते, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरा अमेरिका जो है हथियारों के बल पर जो है पूरे विश्व में शांति चाहता है। ये संभव नहीं है। विश्व शांति तभी होगा जब आप विहंगम योग को अपनाओगे। अरे अपना स्वरूप देखो, ये समय आ चुका है। भारत की बहुत सी जो है साधारण साधारण जन जो है आत्मज्ञानी है। यहाँ पर इसी भारत में भूमि में विहंगम योग में बहुत सारे हंस हंसनी आत्मज्ञानी हैं, परमात्मा को अच्छी तरह से बूझते हैं और दिन रात उसी में लगे रहते हैं। ऐसे हंस हंसनी भी है। स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद
अपूर्व है, भोगे जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, इस धरती पर जो सबसे बड़ा सुख माना गया है वह काम सुख है। जड़ सुख में ऐसा बताया गया है, लेकिन वास्तव में उसमें सुख नहीं है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया, क्षण में सुख क्षण दुख मिले। जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन कराय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आपको जो है, आपको सदगुरु के ऊपर जो है पूर्ण विश्वास होना पड़ेगा। देखिए, जब धार पर चढ़ना है आप चढ़ नहीं पाओगे। आपको मालूम है कि शून्य शिखर आश्रम इधर है, तभी आप चढ़ करके जाते हो पैदल पैदल। आपको विश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सही है कि गलत है, आप चढ़ ही नहीं पाओगे। अभी तो शून्य शिखर की चढ़ाई रास्ता बन गया। शून्य शिखर पर वास करा, संत बीबी की होय। शून्य शिखर पर वास करा, संत बीबी की होय। तपनाय गबल ज्ञान बला, संपादन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक भेद की बात सुनो। ये संस्मरणी है। हम जो है महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। महाराष्ट्र वो एकदम आदिवासी इलाका है। जब हम भर्ती होकर के आए थे तो भूटान में गए थे। कब? आज के 40 साल पहले। भूटान के बाद मेरी पोस्टिंग जो है नागालैंड में हो गई। वहां वास्तव में उस समय सब लोग नंगे ही रहते थे। सब लोग जो है नंगे ही रहते थे। वो घास का बस आगे जो है गर्दन में बांध करके, ये जो कमर में बांध करके ऐसे ही रहती थी। दाव हाथ में होगा और जो है वो गर्दन में। अब बहुत डर लगे। वो बोला ये लोग जो है थोड़ा भी गड़बड़ किया तो जो है वो दाव से काट देते जो है। और बहुत लोगों को काट दिया, क्योंकि वहां कोई कानून नहीं
कोई वो नहीं है। अभी तो बहुत कुछ हो गया, अब वो जाने में भी डर लगे। बोला वहां जो है, और हमारा जो है एकदम कैंप हमारा सबसे जंगल जंगल में लगता है, जहां कोई नहीं होता, जहां आर्मी भी नहीं होती है, वहां हम लोगों को जाना पड़ता है, रास्ता निकालना है, सर्वे करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे जोंक पकड़ लेता है। मतलब पूरा शरीर को, पैंट को, जूते को नमक का पानी में जो है उसको भिगा करके सुखाना पड़ता है, फिर भी जो है वो पकड़ लेगा। और नागा लोग जो है वो जो है बहुत जो है, वो सबके हाथ में जो है दाव होगा। एक बार यदि वो चला दिया तो बचेगा नहीं, उन्हीं से काम लेना है, उन्हीं से काम भी लेना है, और वो भाषा समझेगा नहीं। तो बीच में जो होता है मेट होता है जो है वो दोनों का भाषा समझता है। आप भेद को समझो। ये पहले हमने यहां देखा, अब ये कथा छोड़ो। उसके बावजूद भी महाराज, जहां पर सड़क नहीं है, जहां पर आवागमन नहीं है, वहां आजकल भी ऐसे ही आदिवासी है। अरे मैं महाराष्ट्र में गया, वहां भी ऐसे ही है। अभी तो बहुत चेंज हो गया होगा। वहां पर भी जो है, कब जो है 90 के दशक में, सन 90 में, 1990 में, कितना साल हो गया, 30 साल हो गया। अभी भी जो है वहां पर जो है, वहां भी वैसे ही जो है। फिर हम लोग जो है डर के मारे, अकेले नहीं जाना है, आदेश है घूमने जाना है तो 2 आदमी जाएंगे, 3 आदमी जाएंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। हमारे जो है एक साथी मिले तो हम लोग 2 लोग जो है उधर बैठ गए, पूरा जंगल ही है। और जैसे वहां बैठा, उसी जंगल में जैसे ही बैठा, वहां मेरी चेतना ऊर्ध्व हो गई, और मैं शांति से, बहुत जो है बहुत गर्मी पड़ती है महाराष्ट्र के अंदर में, थोड़ा सा पेड़ का छाया था, पूरा जंगली था, और वहीं जो है हम लोग ऐसे थोड़ा सा सड़क से हट करके और वहीं बैठ गए। अपना सब जो है गपशप बातें होने लग गई, और मैं बैठ गया जो है, और बहुत जो है एकदम हमारा तो ध्यान ही लग गया वहां। और जो है हमने बोला कि जो है, और वह व्यक्ति बेचारा अपना बैठा रहा, देखता रहा, इधर उधर घूम घाम करके आया। हम लोग दोनों साथ ही गए थे, साथ ही ऐसे ही जमीन पर बैठ करके, और मैं बैठते ही चेतना ऊर्ध्व हो गई, गुरु चरण में चली गई। अब वो 2-4 बात बोला, बूझ नहीं पाया जो है। फिर वो अपना ना जो है ना घूम घाम करके आया इधर उधर थोड़ा, फिर बोला यार तुम सो गया इधर जो है। अरे मैं बोला सोया नहीं, यहां तो कोई आश्रम है, यहां पर जो है, यहां तो कोई आश्रम है, यहां कोई ऋषि आश्रम है। अरे बोला हाँ मुझे मालूम है, यहां जो है, यहां से 500 मीटर दूर होगा, बाबा आमटे का आश्रम है। वो बोला यहां से जो है 500 मीटर दूर होगा, इसी जंगल में बाबा आमटे का जो है आश्रम है। अरे मैं बोला चलो चलो जो है चलते हैं, 500 मीटर तो जो दूर नहीं है, आधा ही किलोमीटर दूर है। फिर वहां गए तो जो है देखा बाबा आमटे का जो है आश्रम है, वहां पर जो है। आप भी समझिए आश्रम की इतनी महिमा होती है, वहां के धरती में कण कण में जो है
अध्यात्म जो है भरा होता है। ये लोग संत हुए हैं। बाबा आमटे जो है महाराष्ट्र में फेमस है। उसके बाद से उनके बच्चे लोग जो भी हैं, बहुत पहले उस शरीर का त्याग कर दिया। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप ऐसा नहीं समझिए कि जो सदगुरु का उपदेश लेगा वही जो है तीन ज्ञान जो है, प्रकृति का ज्ञान जो है पूरे संसार में है। और बहुत सारे लोग जो है साधना करते हैं, लेकिन मन की चाल को बूझना वो तो सदगुरु के पास में है। किसिया भांति जा बस नहीं, वा सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी परसोय। जहाँ छात्र बल नीति बला, विद्या बल बेकाम। कुंठित सारी शक्ति है, तह सेवा बल काम। पूरे महाराष्ट्र के अंदर बाबा आमटे ने बहुत सारी जो है सेवाएं करी हैं। अब आप बोलोगे आपकी चेतना वहां कैसे चली गई? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में बहुत सारे जो है संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, ऋषि हुए हैं। आपको अपने ऊपर जो है अभिमान होना चाहिए, क्योंकि आप भारत भूमि में हो। भारत देश जो है संतों का है, महात्माओं का है, ऋषियों का है। सारे ऋषि जो है यहीं पैदा हुए हैं। कश्मीर जो है कश्यप ऋषि का देश है। ये सब आप ही का है। ये तो नेताओं, राजनेताओं के चक्कर में टुकड़ा हो गया। बोला हम राजा बनेंगे, यहाँ तक हमारा रहेगा, वहाँ तक हमारा रहेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। बारगा द्वंद अशांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए। सार्वभौम समष्टि सत्ता, ध्यात्म राज बनाइए। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक, नीतीश्वर अपनाइए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका अर्थ जो है, जो उसमें लिखा हुआ है, विश्व शांति नाम मंगल का आज स्वागत गुरुवर का, और जो वंदना है, आरती है, शांति पाठ है, उसका अर्थ उतना ही नहीं है जितना लिखा हुआ है। ये तो आप भेद ही नहीं बुझे। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबका सार एक ही है, सबका सार एक ही है। चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, संत चढ़ी चाला गग
नयटरिया हो। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कबीर साहब का भजन है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, स्वर वेद में जहां जहां गगन लिखा हुआ है वो समझ लो सब चेतन देश की है। एक प्रश्न आया, आप बता दीजिए पहला भूमि का जो है स्वर वेद में कौन कौन सा दोहा है, दूसरा भूमि का स्वर वेद में कौन कौन सा दोहा है, तीसरा भूमि का कौन कौन सा दोहा है, और चौथा का कौन कौन से दोहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरदांतनी, ऐसा ही करते करते पूछते पूछते ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी है। विहंगम युग में बताई जाती है 5 भूमियां है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5वां ये है। तो जहां जहां जो है आ जाओ बूझ जाओ, जहां जहां मन है, जहां जहां माया है, ये सब जो है पहला भूमि है। जहां जहां मन है, माया है, चेतावनी है, संसार है, सुख है और दुख है, सब जो है पहला भूमि है। और जहां जहां जो है त्रिवेणी है, ओंकार है, सब जो है संगम है, सब दूसरा भूमि है। देखो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। जहां जहां जो है ये सब स्वरवेद में सब स्वामी जी लिखे हुए हैं। और जहां जहां जो है झिलमिल ज्योति है, अनहद है, डम्ब है, झांझ है, मृदंग है और ध्वनियों की चर्चा हो रही है, बाजा की वाद्य यंत्रों की चर्चा हो रही है, सब जो है तीसरा भूमि है। और जहां जहां गगन है, जहां जहां गगन है वो सब जो है चेतन भूमि है, चतुर्थ भूमि है। और जहां जहां आनंद है, सच्चिदानंद है, वह जो है पंचम भूमि है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में केवल सुख है और दुख है। आनंद और जो है ना वो शांति तो चेतन देश में है। अब यहां तो जो है ना ये स्वर वेद की बात चल रही थी। स्वामी जी के पहले, बहुत पहले कबीर साहब आए थे और उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। आपको पता होना चाहिए जब जो है अनंत श्री सदगुरु जो है, जब नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब थे, उस समय उनके हंस हंसनी घेर लिया और बोला आप बताइए, अभी तो हम आपको बूझ रहे हैं, आपका तो एक ही काम है, जो है जीव का काम होता है संसार में आना और आपका काम है मुक्त कर देना, वो भी जीते जी आप मुक्त कर देते हो। तो वो लोग जीते जी मुक्त आत्माएं थी, वो संत लोग थे। आपके भी सत्संग में बहुत सारे हंस हंसनी हैं, आप नहीं बूझते हो, वो अलग बात है। ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं। उन्होंने कबीर साहब को घेर लिया और बोला बताइए, अभी तो आप जो आए हैं कबीर के रूप में हैं, फिर आप जो है दोबारा आएंगे, कब आएंगे और कैसे आएंगे, वो भेद बता दीजिए। तो भजन है एक जो है,
एकाया लंबा जो नाम सदा फल। अब याद नहीं है भजन, इतना ही सुनो आप जो है। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ समय के बाद फिर जो है ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो 5,025 के बीते कहे कबीरा हम आई बहो। 5,025 के बीते कहे कबीरा हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, ये सब बातें तो महारथी संत जी बताते थे, लेकिन हम लोग बूझ नहीं पाते थे। अब वो बोलते थे कि विदेह है और विदेह है, हम तो उनको दर्शन जो है शरीर रूप में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो विदेह है, आत्मा विदेह है, ये बात समझ में नहीं आती थी। तो वो सब तो ध्यान रहा नहीं, क्योंकि ये सृष्टि पर ज्ञान ऐसे ही चलता रहता है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, 5,025 के बीते। 5,025 वर्ष बीतने के बाद आप बताओ, विचार करो। आप तो 1 साल की बात दूसरे दिन की बात भूल जाते हो, अभी की बात भूल जा रहे हो। अभी आपकी पत्नी 4 कागज पर लिख कर देती है, ये सामान ले आना, वो सामान ले आना, वो सामान ले आना, और उसमें का 2 सामान लाएगा, 4 दूसरा उठा लाएगा। आप तो ऐसे कर लेते हो। औरत लोगों का भी यही होता है। वो बोला लिस्ट नहीं बनेगा, वहां जाएंगे तो देखेंगे तो लिस्ट बनेगा, खर्चा ज्यादा हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आप तो भुला जाते हो। और कबीर साहब कह रहे हैं 5,025 के बीती कहे कबीरा हम आई बहो। इसको कौन जीवित रखा? ये जो कबीर साहब ने वहां सुनाई थी, मतलब आज हम लोग सुना रहे हैं उसी गाने को, उसी भजन को, जिसको कबीर साहब ने कहा कि 5,025 वर्ष के बाद जो है कौन आएगा, मैं आऊंगा। आप भेद को समझो। ये जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, अब मैं ऐसा कहूंगा कि यही कबीर साहब है तो सब लोग डंडा लेकर के आ जाएगा मारने के लिए मेरे को। ये बाणी क्यों आई जो है, ये बाणी क्यों आई जो है? क्योंकि नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने ये बाणी गाई थी। इसका कोई जो है ना गवर्नमेंट उसका सर्टिफिकेट लेकर के नहीं रखता है कि वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है। ये बाणी ऐसी ही चलती रहती है। ये कौन सुना? ये जो है महारथी संत ने जो है मेरे को सुनाया, और वो तो अब शरीर से है नहीं। वो बाणी मेरे को याद हो गई, और यही बाणी आप में जा रही है, और यही बाणी जो है 20 साल के बच्चे आ रहे हैं उसमें जा रही है। 5,025 के बीती कहे कबीरा हम आई बहो। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई। तो राजनीति उठ गया भारत से, अंग्रेजों का राज खत्म हुआ। और क्या कह रहे हैं? 5,025 के बीते कहे कबीरा हम
आई बहो उनके आगे जुगमती चली है राजनीति उठी जाइयो जो कोई हुई है सत्य के तिनका वो हमको पति आइयो जो कोई हुई है प्रेम जहरी उनको देव लखाइयो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको लगता है लेकिन ये दोनों हैं एक ही। अब बूझना आपका न काम है। 5025 वर्ष बीतने के बाद ये कौन कह रहा है? अब इसका बोलोगे इसका प्रमाण क्या है, फलाने क्या है, ढकाने क्या है? ये सब जो है आप तय गुरु का वचन ही जग को है परमाण। आप पही जानती वायन रागी जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो ये संसार है, जहां स्त्री होगा वहां पुरुष भी होगा, पक्का समझ लो। इस धरती पर जहां स्त्री है वहां पुरुष भी होगा, एकदम पक्का समझ लो। जहां दिन है वहां रात भी होगा, ये पक्का समझ लो। जहां पानी है वहां मछली भी होगा, ये पक्का समझ लो। कुछ ज्ञान जो है अपने आप देखने से समझने से हो जाता है। अभी कोई कहता है कि हम मां के गर्भ में थे, आप बोलो हम कैसे थे, थोड़ा जो है तुम दिखाओ। तो चूंकि ऐसे सृष्टि हो रही है तो हम बुझ जाते हैं, हम बुझ जाते हैं कि हम भी मां के गर्भ में सोए थे। आप बुझ जाते हो, लेकिन आपको तो याद नहीं है। तो क्या याद नहीं है तो क्या सही नहीं है? सही है ना। इसके लिए तो कोई जो है ना प्रमाण जो है सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि माता से लिखवाओ कि आप हमारे गर्भ में थे, इतने तारीख को गर्भ हुआ था, इतने तारीख को, ऐसा तो नहीं मांगते हैं। यहां पर जो है संसार में हर चीज का प्रमाण मांगा जाता है, तो हर चीज का प्रमाण नहीं होता है, हर चीज का प्रमाण नहीं होता है। और जो पुस्तक में पढ़ाई जाती है विद्या, वह काम नहीं आती है। काम आपको आपका विवेक, काम आपका आत्मवत बल आता है। आप बड़े से बड़ा जो है आप शारीरिक बल वाले हो, सुंदर हो, सब कुछ है, लेकिन यदि आत्मबल नहीं है तो आप जीरो है, पढ़ा लिखा जीरो है। अब आप बोलोगे ये बड़ी चीजें, बड़ी सब बातें हैं। अब एक थोड़ा सा राजनीति भी सुन लो भाई। राजनीति तो कहनी नहीं चाहिए, आप भेद को समझ जाओ। आप संसार में देखो क्या क्या हो रहा है। पढ़ाई लिखाई डिग्री से कोई मतलब नहीं है, जब तक जो है सारा शब्द के बोध बिनु जप तप पूजा पाठ यज्ञ दान व्रत नियम यह सब ठाकाट। ये संसार में देखो, स्वामी जी के पास तो कोई डिग्री नहीं है, स्वामी जी के पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आज बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर सब लगे हुए हैं एक दोहे का एक भेद बूझने के लिए। सब कुछ बूझ जा रहे हैं, लेकिन जो है मन को कैसे बस में किया जाए ये कोई नहीं बूझ पाएगा, इसको कोई नहीं बूझ पाएगा।
क्योंकि वहाँ मन की साधना ही नहीं है। आपके यहाँ तो पहला साधना मन से ही शुरू हो रहा है। कोई विश्व का जो है केवल एक ही योग है जो व्यंगम योग है, जो आपको आसानी से सहज से भजन गाते हुए दोहा गाते हुए आनंदित करते करते आपको चेतन देश में पहुंचा देगा। बहुत जगह तो आपको दुनिया भर की साधना करनी पड़ेगी, आप मर जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर भी आप बुझ नहीं पाओगे। क्योंकि सदगुरु की वाणी क्या कहती है, जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिन जीवा सुखा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो जैसे ही जो है 5025 वर्ष बीतता है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वृत्तिकूट आश्रम बलिया में 1,00,000 मंत्रों से का आहुति दे करके और जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार जो है शुरू किया। ये वही विद्या है। स्वामी जी को भी पता नहीं कितने साल हो गए। अब देखो अपना गुरु का जो है ना जन्म तिथि भी याद नहीं है। अब ये सब करना पड़ेगा। सत्संग सुनाने के लिए आपको सब याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जो है प्रश्न है। अब आप बोलोगे कि आपको जो है क्या गुरु में प्रेम है, अपने गुरु का जन्म तिथि भी याद नहीं है। अरे ये भेद की बातें समझो। हमारा सदगुरु अमर है और मैं भी अमर हूं, क्योंकि चेतना की मृत्यु तो होती नहीं है। ये जन्म तिथि और ये सब बहुत सारे भेद की बातें हैं। हमें तो बस एक ही चीज चाहिए, हमारी चेतना गुरु के चरण में हो। बस कौन सा जन्म, ये शरीर तो मिटेगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर तो मिटेगा, क्योंकि ये शरीर का देखो, शरीर अलग चीज है, चेतना अलग चीज है। इसी शरीर के अंदर जो है चेतना कैद है। अब देखो ये तो अभी की बात हो रही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये कौन कह रहा है, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। कहाँ कहाँ कह रहे हैं, स्वरवेद में, स्वरवेद में कह रहे हैं। ये तो अभी की बातें हैं। अरे इसके बहुत पहले जो है कबीर साहब ने कह दिया। क्या कहा, संत। आप देखो आप कितने भाग्यशाली हो, आपको जो है स्वामी जी का भी सत्संग मिल रहा है, कबीर साहब की भी वाणी में वही हो रही है। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब की। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो,
से जरिया जहवा साहेब की। ये भजन कहीं गवर्नमेंट नहीं लिख करके रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये सब में नहीं है। ये तो संतों का काम है, जो सदगुरु के प्रेमी है, विरही है, अनुरागी है, उनका काम है ये सब याद करना। गवर्नमेंट का ये सब काम नहीं है। गवर्नमेंट का तो काम है सड़क बनाना, ये बनाओ वो बनाओ, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, ये सब काम होता है। लेकिन जो है ये संतों का काम है। तो संत कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, संत चढ़ी चा लगागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। आगे क्या कह रहे हैं? चाँद सूरज सामा दिया ना जरतु है। चाँद सूरज ये आपकी सांस की गति जो चल रही है, इसी से आपको जो है प्रकाश है आंखों में। ये जैसे ही सांस की गति बंद हो जाएगी, आप ये आप पक्का बुझ जाओ, मानो जीवन में ही जीते जी ही जो है आप जो है सदगुरु का साक्षात कर सकते हो और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। मरने के बाद जन्म हो जाएगा। आप जो सीढ़ी चढ़ाते हो, सोना का सीढ़ी चढ़ानी है, 11 डंडा का चाहिए, तब वहां आत्मा जाती है। ये सब फालतू फंड की बातें हैं। आप भेद को बूझो। अरे आत्मा को चढ़ाने के लिए सीढ़ी का डंडा चाहिए, वो शरीर बना रखे हो, वो बिना बिरे है। आप भेद को समझ जाओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो क्या कह रहे हैं? संत चाड़ी चा लगागा नयटरिया हो, संत चाड़ी चा लगागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दिया ना जरतु है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरज सामा दिया ना जरतु है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। आए सदगुरु की हंस हंसनी, आपका दीपक जल रहा है। ये सांस जो आ रही है जा रही है, यही तो प्रकाशित है आपके पास। जहां ये सांस बंद हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, आपके शरीर को काट देगा, फेंक देगा, कुछ पता नहीं चलेगा। आपका जो है इसी शरीर से जो है, इसी शरीर से बूझना है और इसी जन्म में बूझना है। अब दोबारा आने की मत कोशिश करो। दोबारा आओगे तो इधर क्या मिलेगा? फिर यही मिलेगा। फिर ऐसे ही ऑनलाइन सत्संग होगा, फिर बैठोगे, फिर सुनोगे। इसलिए अभी से आप जान जाओ। अभी जान जाओगे तो अभी से आनंदित रहोगे। पूरा 100 साल तक जो है आनंदित रहोगे। और यदि क्या बोलते हैं 80 साल के बाद बूझोगे तो 20 साल मजा मिलेगा। और सदगुरु के बहुत प्यारे प्यारे हंस हंसनी है, जो 20 साल में बूझ जा रहे हैं, 60 साल में बूझ जा रहे हैं, तो 40 साल एकदम आनंदित रहेंगे। दुख कहाँ है बताओ? दुख है नहीं संसार में। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं कि दुख ही दुख है, कभी बोलते हैं कि दुख नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप चेतन देश में रहो तो दुख नहीं है। और जो है अब यहाँ पर दूसरा भजन आ रही है। पहले इसी भजन को पहले पूरी हो जाने दो। यही भजन पर जो है अनंत काल तक सत्संग होगा, फिर भी खत्म नहीं होगा ये। तो संत
चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो चाँदा सूरज साम दिया नजर तू है, ताही बीच माँ भूलल बाडगरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। पाँच पचीसा तीन घर फनिया, मनवा बाड़न चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। अब यहाँ जो है 5 तत्व में आपको बांध दिया गया है। पाँच पचीसा तीन घर फनिया, तीन घर बनिया। 5-25 का ये शरीर में आपको बंद कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है, और 3 गुण में जो है बांध दिया गया है। अब मनवा को लगा दिया गया है, भाई तू देख इसको, आप भेद बुझ नहीं रहे हो, ये मनवा ही दुश्मन है। इसी ने जो है आपको इसी शरीर में कैद करके और डंडा लेकर के खड़ा है, आपको जाने नहीं देगा। तो संत चाड़ी चाल गागा नयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। कबीर साहब अपने हंसों को जगा रहे हैं कि आए मेरी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गगन अटरिया में चढ़ चलो। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो है चाँदा सूरज साम दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। अब सदगुरु ही बता रहा है कि जो सांस की गति तुम्हारी चल रही है, इसी से जो तुम्हारा प्रकाश है, लेकिन आपकी डगर भूली हुई है, आपका रास्ता भूला हुआ है। पाँच पचीसा तीन घर फनिया, मनवा बाड़न चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। अब 5-25 आप शरीर के फंदे में पड़े हो। 5-25 5 तत्व का शरीर और 25 प्रकृति है। इसी में आपको आप जो कैद हो, और 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। अभी आप सत्संग सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर में सतोगुण है। एक रजोगुण हो जाएगा तो आप भाग जाओगे, संसार में ये काम है, जरूरी है। और तमोगुण हो जाएगा तो सुनाई ही नहीं देगा। ये भजन जो भी है कबीर साहब की भजन है, और गगन मंडल में चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अब आगे देखो तो 5 पचीसा तीन घर बनिया, मनवा बाड़न चौधरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। आए प्यारे प्यारे हंत हंतनी, 8 महातम है, 8 चक्र भी है, इसमें 8 चक्र है। वीर अभिमन्यु जो है कितना, वो तो जो है ना 7वें कितने दरवाजे पर ही मार दिया गया था। यहां तो 8 चक्र से बाहर निकलना है। तो स्वामी जी क्या जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, सदी अष्ट चक्र को जाव ब्रह्मांड में, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं भजन में, लेकिन अभी आप इसी भजन पर चलो। तो 8 महातम
नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहमा साहेब का। फिर इसमें भजन आती है। आप तुम तो भजन गाते ही हो, क्या आती है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब भजन में एक ही बात कही जा रही है। उसका मूल एक ही बात है कि गुरु के चरण को मन से पकड़ लो। इसी बात को आप कैसे समझोगे? आप जैसे समझ जाते हो वैसे समझ जाओ। बात एक ही कही जा रही है कि गुरु के चरण को सूरज से पकड़ लो। इसी को कहा जाता है। हर भजन में यही बात कही जा रही है। अब आपको कैसे समझ में आता है, आपका काम है। अब आगे क्या कहते हैं? तो 8 मातम नव दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बझा झोपड़िया हो, से जरिया जहवा साहेब का। कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। फिर भजन आती है कि खोली बाजा रकवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। वह रोने लगती है। कौन जो है वज्र के बाल को खोलेगा? हे प्रभु, सदगुरु के बिना। इसीलिए सदगुरु जो है भेज दो। अरे ये सारे जो है प्रमाणित है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये विहंगम योग है। यहां पर भजन गाते 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 आप अपना देश में पहुंच जाओगे। सबसे सहज है, सबसे आसान है, और कहीं नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है, जहां विहंगम योग है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा संसार ढूंढ लो, आपका समय बर्बाद होगा, आपका जीवन ही ऐसे ही चला जाएगा। इसीलिए सदगुरु का उपदेश लेकर के और शांति से भजन करिए। और जो है सब वाणियों में लिखा हुआ एक ही बात तो लिखी गई है। कौन सी बात है? तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। स्वामी जी तो सब बताए हैं कि औरत तभी बढ़िया लगती है, उसका श्रृंगार तभी बढ़िया लगता है जब उसका पति साथ में हो। स्वामी जी लिखे हैं आपको बुझने के लिए, और वही बात लिख रहे हैं कि गोदी में जब जो है बालक हो तब उसकी शोभा बढ़ जाती है। आपका हाथ में कंगन हो तो हाथ की शोभा बढ़ जाती है, और मांग में सिंदूर हो तब शोभा बढ़ जाती है। अरे वैसे ही आपका आत्मा जब जो है गुरु के चरण में हो, आपकी सूरत ही जो है गुरु के चरण में हो, यही तो बात कही जा रही है। इतना दिन से आप सत्संग सुन रहे हो, आपको नहीं बुझाता है? सब घुमा करके इधर से बूझो उधर से बूझो, सब एक ही बात है। क्या कहते हैं? उठे सुहागिन बोहार घर अंगना, उठे सुहागिन बोहार घर अंगना, आजत बाणसद गुरुदेव जी के अवना। तो पूछ रही है कथुआ क झाड़ू कथुआ लागल बन्हना, तो शब्द के झाड़ू सुरतिया के बन्हना।
आप इतना से बुझ नहीं पाते हो। अरे शब्द बोलते हैं गुरु के चरण को, और सूरत से उसे बात करके रखो। ये भजन से आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। खाली बस ऐसे ही गा गा करके थोड़ा होगा, इसमें भेद है। एक शब्द में अनंत विचार है। अरे मैं जितना सुना रहा हूं उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब आगे क्या कह रहे हैं? कहाँ सिंदूर शोभे, कहाँ शोभे कंगना। अब कंगना को जो तुझे बालों में बांध करके झुलाओगे तो मजा नहीं आएगा, उसको कलाई में पहनो। और सिंदूर को जो है हाथ में लगाने से मजा नहीं आएगा, गाल पर लगाने से नहीं मजा आएगा, उसको मांग में लगाओ। वही तो कह रहे हैं, त कहाँ सिंदूर शोभे, कहाँ शोभे कंगना, आ कहाँ मोहावर शोभे, आ कहाँ शोभे ललना। कहाँ शोभेगा? तो क्या कहते हैं? गोड़मी मोहावर शोभे, अगोदी शोभे ललना, आजत बाण सद गुरुदेव जी के अवना। फिर आगे क्या बता रहे हैं? सदगुरु जी का सेवा कर, जिए तो हर ललना। तो आपको सदगुरु का सेवा करने नहीं आता है? अरे भजन गाओ, यह भी सेवा है। भजन सुनो, यह भी सेवा है। सत्संग करो, यह भी सेवा है। सत्संग में जोड़ो, यह भी सेवा है। स्वर भेद बांटो, वह भी सेवा है। आप जो आसानी से आप कर सकते हो। सत्संग में जुड़ना भी बहुत बड़ी सेवा है। सत्संग सुनना भी बड़ी सेवा है। भजन गाना भी सेवा है। भजन सुनना भी सेवा है। भजन सुनाना भी सेवा है। ब्रह्म विद्या परिचारिका, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीश नाम। तो आपकी सूरत कहाँ फंसी है संसार में? ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कभी पूरा होगा? कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग जो है बचपन में बहुत कम फीस लगती थी पढ़ाई में। 20 रुपया, 30 रुपया, 15 रुपया, 11 रुपया फीस लगता था। वो भी बड़ा मुश्किल से जो है मिलता था। आज 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया फीस लगती है। फिर भी जो है आप बूझ नहीं पाओगे। फिर भी जो है बिना सदगुरु की आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। आप वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, जब तक सदगुरु साथ में नहीं होगा, माया ये जो है दबाती रहेगी आपको। सदगुरु की मारी है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको मालूम हो गया सिंदूर शोभा कहाँ देता है? मांग में। कंगना कहाँ शोभा देता है? कलाई में। अरे आप जाते हो उधर जो है सुनार का दुकान में, उसमें चले जाना, तनिष्क में चले जाना। वो लड़की आएगी, पूरा एकदम ऐसे हाथ में पहना करके दिखाएगी, देखिए देखिए बढ़िया लग रहा है ना, आपका हाथ में भी पहना देती है, तो वहां शोभा देता है। अब उसको जो है ना क्या बोलते हैं, बाल में बांध कर दिखाएगी तो थोड़ा मजा आएगा। तो वैसे ही जो है सिंदूर कहाँ शोभा देता है? तो मांग में। और जो है ललना कहाँ शोभा देता है? तो गोदी में। देखो यदि माँ के गोद में रहेगा एकदम खुश रहेगा, वो उसके आंखों से आंसू टपकता रहेगा, फिर भी वो तो हंसने लगेगा। पहले डर के मारे भाग जाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा। जैसे ही माँ के गोद में जाएगा ना, एकदम
उन दोनों का फोटो ले लेना आपने, जो है उन दोनों का फोटो ले लेना और एक भेज देना जो है ग्रुप में, क्योंकि आप लोगों के पास तो है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो कहाँ क्या शोभा देती है। और गुड़ में जो है रंग लगाते हैं, क्या क्या करते हैं। अब गुड़ में मेहंदी लगाओगे तो थोड़ा मजा आएगा, मेहंदी तो हाथों में लगाओ। और सदगुरु के आगे क्या क्या है, तो गुड़ में मोहवर शोभे गोदी शोभे ललना। तो आपकी सूरत की शोभा जो है गुरु के चरण में है। इधर उधर लगाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उसका मजा नहीं आएगा। तो हर चीज के लिए बनी हुई है, कुछ चीज कहाँ अच्छी लगती है आप भेद को बुझ जाओ। कहने का मतलब क्या है कि गुरु के चरण में सूरत को टिका करके रखो। उसको इधर उधर ले जाओगे संसार में तो दुख होगा। सीधे सीधे आओ बुझ जाओ। सब भजन का सार एक ही है, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारनियामी 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं, तो गुरुदारे आव सदा जल नीरमला। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन को जो है गुरु के चरण पर रख दो, बस अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा वो। आपको पानी लगाने का जरूरत नहीं है, साबुन लगाने का जरूरत नहीं है, एकदम निर्मल हो जाएगा। इतना आसान काम है, आप बूझ नहीं पाते हो, परेशान रहते हो, दुखित रहते हो। ये दुख हो गया, कहाँ दुख है। मन को गुरु के चरण पर रख दो, एकदम एकदम ये फट करके साफ हो जाएगा। जैसे लोहा को अग्नि में रखते हो तो क्या होता है, गर्म होने लगता है वो, और गर्म होकर के मल झड़ जाता है। वैसे ही गुरु के चरण में मन को रख दो। वही तो कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, तो गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपजल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडिता मुला पीरयउलिया, ई सबा बारम भुलाना हो, ई जगह बारम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आपको कबीर साहब का ये भजन नहीं याद आता है? अरे कह दिए कि कहीं नहीं जाना, और फिर आप लोग जो पंडित मुल्ला के चक्कर में पड़ जाते हो। वह जाएगा आपको गुरु के चरण से दूर कर देगा। आप भेद बूझ जाओ। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा, थोड़ा देखिए देखिए, हम तो मर गए, लुट गए, मेरा पति मर गए, मेरा पत्नी मर गई। अरे मरने दो, गुरु के चरण से दूर जाओगे तो मरना ही तो है। मरेगी नहीं वो, फिर दोबारा आ जाएगी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना।
मृत्यु दो तरह का है, एक तो एकदम आराम से चले जाओ, एक जो है, एक गुरु भाई थे जो है, तो वो जो है अब शरीर छोड़ने लगे, एकदम परेशान परेशान हो गए जो है। काल ऐसा घेरा, उनको दौड़ा रहा था कई दिनों से जो है, कई दिनों से दौड़ा रहा था, उनको बोध हो रहा था सदगुरु के वहांश हैं। तो अब वो फोन आ गया, बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें? अरे मैं बोला आप सुमिरिए सदगुरु को, वो परेशान है तो बोलिए चुपचाप शांति से बैठ करके गुरु को सुमिरन करें। और जैसे ही वो जो है गुरु को सुमिरन करते ही एकदम तुरंत ही खत्म हो गए, ये गुरु को सुमिरन करते ही खत्म हो गए, सारा बेचैनी खत्म हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इधर उधर जाओगे तो परेशानी होगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही है, गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना हो, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि अब जो है सदगुरु को याद करिए, और जैसे ही सदगुरु को याद किया एकदम शरीर जो है आराम से निकल गए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जीव जो है भागने लगता है, कहां भाग करके जाओगे आप? काल जब जो है पकड़ता है उस समय भी गुरु को ही याद करना है, फिर आपका काम बन जाएगा। तो काहे लिए गुरु को छोड़ कर के जाते हो? सूरज से पकड़ना है। इतना सहज योग सहज ज्ञान जो है आपको डेली बताई जाती है, ये सब तो द्वेश्वर वेद का ही है। मेरा जो इतना समझ में आता है उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, कितना आगे है, अनंत है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।